बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपका रखा गया था। जो भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बात हुआ है, हर एक चीज को हम यहाँ पर जो है वो लिख लिए हैं। तो एक एक करके जो है हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे टोटल रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पर 1,22,314 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पास नहीं बल्कि यहाँ पर टोटल सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की जो है आपकी संख्या, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 1,70,000 पदों पर आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, जो कि प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर बात करें तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में टोटल यहाँ पर 72,419, ध्यान रखिएगा पास नहीं बल्कि यहाँ पर ये जो है आपके सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी में टोटल लगभग आपके 79,000 प्लस, मतलब यहाँ पर आपके टोटल 80,000 के लमसम जो है आपकी वैकेंसी थी, जिसमें यहाँ पर 32,419 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर आगे जो आपका प्राइमरी में बीएड वाला मुद्दा है, तो देखिए इसको लेकर स्पष्ट रूप से क्लियर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से साफ शब्दों में जो है आपका नहीं बोला गया, बल्कि एक शायरी के माध्यम से जो है आपका बताया गया कि जैसे जो दर्द दिया है उसी के माध्यम से जो है आपका दवा भी जो है वो दिया जाएगा। और इसका मतलब यदि आप एक तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट यदि बीएड अभ्यर्थियों के यहाँ पर बाहर की है तो उन्हीं के माध्यम से जो है आपका दवा जो है आपका दिया जा सकता है ऐसा। बाकी यहाँ पर आप जो आपका रिजल्ट का डाटा है उसे आप यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट बना है वो यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए नहीं, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए यदि प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट बनता तो टोटल जो आपकी 80,000 वैकेंसी थी ये यहाँ पर जो है आपकी फुल हो जाती। तो इससे भी आपका यहाँ पर जो है अनुमान लग सकता है। बाकी यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर आपका क्लियर जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे 5% छूट को लेकर, तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी 5% छूट को लेकर बोल रहे थे, तो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया कि ये जो आपका 5% छूट वाला मामला है ये आपका राज्य सरकार का विषय है। यदि यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से आपको किसी भी तरीके का 5% छूट का आपका प्रावधान किया जाता है तो नॉर्मल सी बात है हम यहाँ पर रिजल्ट बना देंगे, हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका 5% छूट वाला मामला है ये आपका राज्य सरकार का जो है मामला है। अब यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर नॉर्मल सी बात है, जो डीएलएड और जो आपके सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट थे, तो देखिए आप लोगों का भी यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट बना दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर सीटेट में फेल होंगे, जो कि मतलब ऐसा आपका संज्ञान में था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से बोला जा रहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं। तब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से नॉर्मल सी बात इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो वहां से आप यहाँ पर बाहर तो मतलब हो ही जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि आपके स्थान पर किसी दूसरे अभ्यर्थियों का आपका यदि इस तरीके का सिलेक्शन होता है, जो भी यहाँ पर आपका डाउट है, तो देखिए इससे आपका कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता। इससे आपका मैटर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि आपको लगता है अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों के चलते हम यहाँ पर पासिंग मार्क्स लाए हैं, उसके बाद भी हम यहाँ पर बाहर हो गए हैं, तो देखिए ऐसा यदि कंडीशन होता तो ये जो आपकी टोटल वैकेंसी थी इसमें जो है आपका यहाँ पर प्लस बनता। प्लस का मतलब यह है कि टोटल आपका 80,000 है वो यहाँ पर जो है आपका फुल हो जाता। तो एक तरीके से देखेंगे तो इन अभ्यर्थियों के चलते आपके रिजल्ट पर किसी भी तरीके का आपका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर कि टोटल आपके कट ऑफ जो है आपके कितने गए। तो देखिए बीपीएससी के प्राइमरी टीचर का भी अभी जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है बीपीएससी के पास हर एक डाटा है, क्योंकि उनके माध्यम से तो आपका रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। आज या फिर कल में प्राइमरी टीचर सभी लोगों का रिजल्ट जब यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा तो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया कि हम उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि कट ऑफ जो है बता देंगे। अभी जो है उनके माध्यम से कट ऑफ नहीं बताया जाएगा जब तक आपका पूरा रिजल्ट सभी अभ्यर्थियों का प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तब तक आपको यहाँ पर कट ऑफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आगे वेटिंग लिस्ट को लेकर भी यहाँ पर बात करें तो देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर उनके माध्यम से मतलब बताया गया कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर उनका वो मतलब माध्यमिक में सेलेक्ट हैं और उसके साथ यहाँ पर उच्च माध्यमिक में सेलेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के माध्यम से दोनों में इन लोगों का जो है वो रिजल्ट बनाया गया है। और नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर सोचेंगे कि जब इनका दोनों में सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं यहाँ पर उच्च माध्यमिक में इनका जो है वो रिजल्ट बनाया जाए, माध्यमिक में इनका रिजल्ट न बनाया जाए, ताकि अन्य अभ्यर्थी का यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए उनके मतलब बीपीएससी के चेयरमैन ये भी बोले कि यदि मान लीजिए जो
जो अभ्यर्थी यहाँ पर उच्च माध्यमिक में अपना आवेदन किया है वो उच्च माध्यमिक में सिलेक्ट हो गया हो, लेकिन यदि उसके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि हो, यदि वो यहाँ पर उच्च माध्यमिक से बाहर हो जाता है और हमारे तरफ से माध्यमिक रिजल्ट जो है उन अभ्यर्थियों का नहीं बनाया जाता है, तब तो ये अभ्यर्थी दोनों शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से। इसीलिए बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया कि हम यहाँ पर दोनों का जो है वो रिजल्ट बनाए हैं, और यदि आपका जो सरकार है और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से कहा जाता है कि आप यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जो है वो बना दीजिए, तो बीपीएससी जो है वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए हमेशा जो है वो तैयार है। तो ये आपका राज्य सरकार जो आपका शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से बोला जाएगा, तो ये लोग वेटिंग लिस्ट बना देंगे। और नॉर्मल सी बात है, जो अभ्यर्थी दोनों में सिलेक्ट हुए किसी एक ही में ज्वाइनिंग लेंगे, और आपका प्लस पॉइंट है कि उच्च माध्यमिक में ये लोग जो है वो ज्वाइनिंग लेंगे। अब यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनके माध्यम से बोला गया कि जो आपके यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है, तो जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आप लोग डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है रीअपलोड कर दीजिए, क्योंकि आप लोग यदि रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं करते हैं और जब आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो उसमें स्वयं जो है आप जिम्मेदार होंगे। और उसके अलावा यदि मान लीजिए कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है आप बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए और डायरेक्ट शिक्षा विभाग के जो जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा, वहाँ पर जाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपका मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स बिना बीपीएससी के पोर्टल पर आने से यहाँ पर डायरेक्ट आपका शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नहीं जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के पोर्टल पर आएगा और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपका वाटर मार्क, उसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपका शिक्षा विभाग के पास आप दिखाएंगे, तो उस टाइम पे जो है आपका एक्सेप्ट जो है किया जाएगा। बिना वाटर मार्क लगा हुआ कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स, अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट्स शिक्षा विभाग जो है ना ही जांच करेगा और ना ही जो है उसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका लिया जाएगा। इसके जिम्मेदार जो है वो स्वयं है। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बाकी बीपीएससी का जो आपका आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चेयरमैन के माध्यम से, बस इसी चीज को जो है आपका बोला गया था, और लगभग देखेंगे तो हर एक चीज जो है आपका मामला क्लियर हो गया है। बाकी रिजल्ट को लेकर कि अदर स्टेट का कितना बनेगा, फीमेल अभ्यर्थियों का कितना बनेगा, फीमेल अभ्यर्थियों को किन में जो है आपका शामिल किया गया, थोड़ा सा आपका डिटेल में रिजल्ट आता है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी चीजें जो है आपकी नहीं बताई जाती हैं, बल्कि बस इतना ही बताया जाता है कि कितने अभ्यर्थी किसमें पास हुए और टोटल यहाँ पर जो आपका क्या मैटर है, इन सभी कुछ चीजों को लेकर, और जो आपकी आगे की प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग क्या करेगा और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी है उनके माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, बस आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज में यही जो है आपका हुआ है। बाकी जैसे भी जो कोई अपडेट आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी देखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसके बाद जो कुछ भी आपके अपडेट थे हर एक चीज़ जो है हम यूट्यूब की कम्युनिटी पे जो है वो आपके जो है पोस्ट कर दे रहे थे। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर देते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।